बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगी और अल्लाह के फजल से आप लोग मज़े में भी होंगे। चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आज मैं बनाने वाली थी समोसे। देखिए समोसे के बिना तो रमज़ान अधूरा रहता। तो उसके वास्ते क्या है, एक बार तो भी समोसे बना के खाएंगे तो सोच कर तो हम लोग समोसे की पत्ती लेके आते। तो वो स्वीट्स कंपनी के जो रहते हैं ना पत्ते समोसे पैटी, वो वाले लेके आते। चलिए यहाँ पर मैं बना रही थी समोसे की फीलिंग्स। यूजुअली खैमा के समोसे बनाते थे, बट इस बच्चे लोग और मेरी बहन, छोटी बहन को खैमा के समोसे पसंद नहीं आते, खीमा के। तो उसके वास्ते क्या है, मैं वेज के समोसे बना रही थी। नहीं तो लास्ट ईयर मैं बनाई थी चिकन के समोसे, चिकन फिलिंग डाल कर, बट इस टाइम नहीं ना, तो इसलिए आज मैं बना रही थी वेज की फिलिंग डालकर। तो पूरी वेज की फिलिंग क्या है, क्या क्या डालती हूँ क्या क्या नहीं, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। जब तक जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए एक दो आलू मैं अच्छे से छीलकर उसको भी ग्रेट कर चुकी थी। ये वाला ग्रेटर थोड़ा सा मोटा है, तो हम लोग इसको, मैं ज़्यादातर ऐसे फीलिंग्स में या फ्राइड राइस में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ ग्रेटर को। ये ग्रेटर मुझे बहुत 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 यूज़ होता। क्या है, दूसरे ग्रेटर्स क्या है, थोड़ा सा पतला हो जाता, बट ये ग्रेटर कैसा है, जैसे चाकू से कट करते ना वैसा वाला आ जाता, तो फाइन से मोटा वाला तो ग्रेट हो जाता, तो मुझे बहुत पसंद आता। चलिए अब नेक्स्ट बारी आती, मैं गाजर खुरुपली, आलू खुरुपली और गाजर, और एक गाजर, दो गाजर मैं डालूँगी। एक गाजर सूची थी, फिर नक को दो या डाल दूँगी, अच्छा रहता। दो या तीन अब छील के रखी थी, फिर ख़राब हो जाते। चलो यहाँ पर देखिए आलू भी खुरुक गया, गाजर भी खुरुक गए और प्याज को भी मैं अच्छे जूलियन टाइप में कट करके रख दी थी। चलिए लंबा लंबा जैसे ही प्याज और आलू और कैरेट जैसे लंबे लंबे हैं ना, प्याज भी वैसे इसमें लंबे लंबे, थोड़ा सा मोटा, ज़्यादा बारीक नहीं। प्याज को ज़्यादा बारीक करती तो पानी छूटना शुरू हो जाता। तो यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, धनिया का पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, और क्या है ये काली मिर्ची का पाउडर और लाल मसाला। चलिए अब इसको मैं पूरा मिलाती हूँ मेरे फिलिंग में, जो वेज फिलिंग में बना रही हूँ। चलिए इतने से इंग्रेडिएंट्स, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालते, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती मैं। अब इसके अंदर थोड़े से हरी मिर्च डाल रही हूँ। मैं हरी मिर्च भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया, हाँ थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल देंगे इसके अंदर। हरी मिर्च ज़्यादा मोटा ना, बारीक ना को, थोड़ा सा मोटा मोटा रखो। कई को बच्चे खाते, छोटे बच्चे खाते। अगर आपके घर में छोटे से बच्चे हैं, 10 साल के अंदर के बच्चे हैं, तो अगर मुंह में मिर्ची आ गई तो भी निकाल कर खा सकते। तो इतना तो बच्चों को तो दिल में ख्याल रखते हुए हम लोग को बनाना पड़ता। और थोड़ा सा कम मिर्च बनाइए, स्पाइसी। रमज़ान के वक्त कई को बोल रही हूँ, तो रमज़ान के वक्त ना स्पाइसी खा लिए तो हमारा पेट में गड़बड़ हो जाती और रोज़े छूट जाते, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता, खट्टे डकार आते, वैसा ना वो पूरी झंझटिश नक को कई को उसके वास्ते थोड़ा सा स्पाइसी कम करेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या करती हूँ, तो रमज़ान के महीने में थोड़ा सा स्पाइसी और नमक तेल वगैरह पूरा कम कर देती हूँ। तेल में सालन में वगैरह तो पूरा कम कर देती हूँ। कहीं को बोले तो ऑलरेडी हम लोग तले भुने चीज़ें खाते इफ्तारी में, तो अब साले में भी वही तेल डाल के खाए, तो अब हम लोगों को वाइट लॉस की जगह वाइट गेन डबल ट्रिपल हो जाता। इसके वास्ते मैं थोड़ा सा तेल कम कर देती हूँ सालन में। आप लोग देखिए, कभी भी मैं कोई भी सालन बना रही हूँ, थोड़ा सा तेल कम मिर्च रहता है। हाँ, एक्स्ट्रा जो तेल के चीज़ें रहते हैं, जैसे कुछ रहते चीज़ें, मतलब कुछ सालन रहते उसके, उसमें तो तेल डालना पड़ता। चलिए अब यहाँ पर मैं मिक्स कर रही थी। कोथिमीर और अम्मी क्या कर दिए थे, मटर धो के एक ही साथ ला दिए थे। उसका वास्ते क्या है, इसमें आलू, गाजर, हरी मिर्ची और ये है प्याज, 8-9 प्याज में अच्छे से, मोटे मोटे प्याज रहते ना, वो वाले अच्छे से लंबे लंबे, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा ज़्यादा, हम लोग बरिस्ता बनाते ना वैसा ही, थोड़ा सा मोटा। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी, मिक्स करूँगी और पूरे में मसाले में मिक्स कर दूँगी। देखिए नमक यहाँ पर एक हम लोग क्या बोलते, दिल में ख्याल दिमाग में रख के चलना पड़ता कि समोसे के पत्ती में नमक रहता, तो उसके वास्ते नमक देखकर डालना पड़ता है यहाँ पर। चलिए पूरा जो भी मसाले थे, गरम मसाला, धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और
लाल मिर्ची का पाउडर। चलिए पूरे मसाले में डाल दी थी। अब जल्दी से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और जल्दी से इसको मिलाने के बाद जल्दी से हम लोग क्या करते फिलिंग भी कर देना। छोड़ दिए तो फिर पानी छूट जाता, प्याज है ना तो उसका से पानी छूट जाता। उसका से क्या है, जब फिलिंग करते जब भी हम लोग इसको मसाले पूरे मिलाना पड़ता। देखिए यहाँ पर कच्चे पूरे हमारे मसाले पूरे कच्चे हैं, कुछ भी तले गए हैं मसाले नहीं है, पूरे के पूरे कच्चे हैं। मटर कच्ची, प्याज कच्ची, गाजर कच्चा और क्या बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर मैं डालती हूँ कॉर्न। कॉर्न मैं भूल गई थी, अब फिर से मुझे याद आता, हाँ मुझे कॉर्न भी डालना है। मेरी छोटी बहन बोल रही थी कॉर्न भी डाल दे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी दिख रही, जैसे सैलड दिख रहा ना वैसा दिख रहा। बट देखिए ये पूरा कच्ची फीलिंग है, कुछ भी इसमें तला हुआ तेल में तले नहीं। अब वैसे भी हम लोग बनाते तेल में डाल के तलते ना डीप फ्राई, उसके भाप से ही अंदर का जो भी इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से तले जाता। जैसे बाज़ार वाले हमारे समोसे रहते ना सेम टू सेम ऐसे चाहते। देख लीजिए आप लोग, आप देख यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फिर से आपका मतलब जब मैं बोली थी ना कॉर्न पहले, ये अब डाल रही हूँ कॉर्न। अच्छे से मुट्ठी भर कॉर्न डाली थी मैं, स्वीट कॉर्न जो पैकेट वाले रहते वो। चलिए अब इसको मैं अम्मी को दे देती हूँ, हैंड ओवर कर देती हूँ। मेरा काम वहाँ पर चूल्हे के रूम में ज़्यादा रहता, जैसे अब बर्तन धोना, इफ्तारी का जो भी खाना रहता ना, दाल खाना या कुछ भी सालन वगैरह बनाना क्या रहता, वहाँ पर मैं बना, बर्तन तो ज़्यादा रहते ना, बर्तन तो मैं धो रही थी और अम्मी यहाँ पर फिलिंग्स कर रहे थे, जल्दी जल्दी फिलिंग करके दे रहे थे ताकि मैं तल सकूं। तो साइमल्टेनियस से काम चलते रहता मेरा चूल्हे के रूम में। एक बार मैं चले गई तो साइमल्टेनियस मेरा काम चलते रहता है। यहाँ बर्तन धोते रहती हूँ, यहाँ पर मेरा काम मतलब पकाने का जो भी रहता ना, तलन भुलन वो पूरा काम चलते रहता। और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आ जाती हूँ फिर से यहाँ पर अम्मी के क्या बोलते, थोड़ा सा मैं ये वीडियो शूट कर ली थी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जो फिलिंग वाला था। अब फिर मैं छोड़ भूल गई तो फिर मुझे क्लिपिंग भूल जाती हूँ और मुझे क्लिपिंग मिलता भी नहीं है वाला। तो इसलिए थोड़ा सा आके थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं शूट कर लेती हूँ ताकि मुझे क्लिपिंग मिल जाए। आप लोगों के साथ एक मेमोरी के तौर पर, आप मुझे भी एक मेमोरी के तौर पर रहेगा और आप लोगों को भी एक क्लिपिंग मिल जाएंगी, मुझे यूट्यूब को भी सामने मिल जाता। तो चलिए जल्दी से कच्ची सी प्याज पूरे कच्चे कच्चे देखो आप लोग, पूरा ये ट्रायंगल बनाने ना। देखिए अब इसका पूरा मैं फर्स्ट टाइम मैं बनाई थी आपको को, लास्ट ईयर में बनाई थी। फिलिंग कैसा फोल्ड करना क्या है वो सब कुछ मेथड में लास्ट ईयर के ब्लॉग में डाल चुकी थी, प्लीज़ आप लोग वहाँ पर देख लीजिए। समोसे की फिलिंग्स, चिकन का समोसे की फिलिंग्स में कैसे बनाई थी क्या है, तो वो देख लीजिए आप लोग। ये वाला तो वेज फिलिंग्स है, वेज समोसा है और बिना तले हुआ, बिना कुछ पका हुआ कच्चे समोसे बोल सकते हैं आप लोग। चलिए कच्चे फिलिंग के समोसे। तो इसको तो ट्रायंगल करना आप लोग अब तो आसानी से सबको आ जा रहा, पहले बहुत तकलीफ़ पड़ते थे फिलिंग करने में, अब तो सबको आ जा रहा। और क्या है मालूम, इस अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, ये जो समोसे के पत्ते थे ना, एक भी लगा नहीं, एक भी चिपका नहीं, माशाल्लाह पूरे के पूरे अच्छे से अच्छे आ गए। मालूम इतनी खुशी हो गई थी हम लोगों को। नहीं तो वो कोई इंस्टाग्राम रील्स में दिखा दे कि स्वीट गेम जैसा हो गया था, किसी को टूट जा रहा था, किसी को क्या लास्ट टाइम ऐसे छोड़ा था, टूट जा रहे थे, सख्त हो जा रहे थे पत्ते, कुछ ना कुछ हो जा रहा था। बट इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, पत्ते सारे के सारे अच्छे से निकल रहे थे। और यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया था। देखिए तेल नौ गर्म रखिए, ज़्यादा गर्म न को। अब यहाँ पर मैं एक एक करके पूरे समोसे छोड़ रही हूँ। अब मुंह में भी पानी आ रहा, तेल जैसे समोसे पक रहे मेरा मुंह पर। एडिटिंग करते टाइम मुझे मुंह में पानी आ रहा। और क्या है, समोसे तलते टाइम ना तो कम आंच में रख के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होता है, इसको तलना है दो साइड। अगर ज़्यादा आंच रख दिया तो जल्दी तले जाते हैं और अंदर की फीलिंग भी हमारी कच्ची रहती। कच्ची डाले ना पहले तो उसका वास्ते थोड़ा सा कम आंच में रखे तो उसके हीट से कम आंच रखते ना तो उसके स्लो कुकिंग प्रोसेस से अंदर का जो भी है फीलिंग्स अच्छे से पक जाता। चलो माशाल्लाह पूरे हमारे समोसे ऑलमोस्ट वो 50 का पैक था तो ऑलमोस्ट एक 10 बच गए थे। उतनी फीलिंग्स बन गए थे उतनी में जितना मैं बनाई थी तो उतने बन गए थे। थोड़े मेरी छोटी बहन बड़ी बहन के घर की भेज दी थी और थोड़े हम लोग रख लिए थे, थोड़ा वॉचमैन को वैसा दे दिए थे। चलिए यहाँ पर मस्त सा कलर आ गया माशाल्लाह बोलिए आप लोग। और समोसे के बिना तो कोई भी रोज़ा मतलब रमज़ान का महीना इनकम्प्लीट लगता हम लोगों को। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, समझ सकते हैं आप लोग। हम लोग समोसे बना चुके।
हम लोग देखिए क्या है, हमें कैसा मालूम, बाहर से कुछ भी नहीं लाते, लाए तो बहुत रेयर 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 लाते। कभी कभार बाहर चले गए या शॉपिंग को चले गए, कुछ चले गए तो बाहर से कुछ ना कुछ आइटम आता है इफ्तारी को। नहीं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग घर में बना के खाते सब कुछ, जो भी बनने का हो, जो भी खाने का क्या बोलते खाने का मन हुआ तो कुछ जो भी हो इफ्तारी में हम लोग घर में बना के खाते। जो आइटम्स जो हम लोग नहीं बना सकते, नहीं हो गया कहीं पर किसी को बुखार आ गया, मुझे समझे मुझे कुछ हो गया है, कुछ बाहर चले गए तो बाहर से लेके आके खाते, या बाहर चले गए तो बाहर ही इफ्तारी कर लेते। नहीं तो बाहर से लेकर आकर जल्दी जल्दी से टाइम हो गया और जल्दी घर में खोलते हैं ऐसा। अब हलीम तो एक बार लेके आए थे, बट वो शूट करना मैं भूल गई थी। लूलू मॉल को गए थे, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन और अम्मी बाबा लोग गए थे चिकन नहीं मटन और फिश लेकर आने के लिए। तो वहाँ से वो लोग लेके आए थे हलीम वहाँ की, तो मटन हलीम लेके आए थे। अच्छी थी, उतनी भी क्या ख़ास नहीं थी, बट अच्छी थी, ओके थी। फ़र्स्ट टाइम हलीम खाए थे वहाँ की। अब तक तो हलीम नहीं खाए बाहर की, पिस्ता हाउस या कराची, मतलब पिस्ता हाउस, पैराडाइज, बाकी बहुत नामा है ना हैदराबाद के, जो भी है अब तक तो नहीं खाए। अल्हम्दुलिल्लाह घर में जब बनाते हम खाते, बनाऊंगी इंशाल्लाह, दिखाऊंगी आपके साथ भी शेयर करूंगी। चलिए, अच्छे से समोसे बन गए थे। अब आप लोग भी प्लीज़ मेरी तरह कच्ची फीलिंग के साथ समोसे बनाइए, खाइए। और ये है नन्नरी का जूस, और ये मेरी प्लेट बिना रोज़दार की प्लेट है। चलिए, और दुआ तो हमेशा होती रहती, और आप लोग भी मेरे दुआ में शामिल कीजिए मुझे भी। और चलिए, मैं चलती हूँ। इतना तो इफ्तारी का हो गया था। इफ्तारी के बाद कुछ मुझे आइटम्स होना था जो जेप्टो में मैं ऑर्डर कर ली थी। क्या ऑर्डर कर ली थी, दही होना था, दही ऑर्डर कर ली थी, और मैदा होना था, तो मैदा ऑर्डर कर ली थी। इसके साथ कुछ मुझे ब्लैक डेट्स बोला सा कि ब्लैक डेट्स फ्री में आ गए थे। अब इसको फ्री में देखो, कितना भी पैसा डाल के लेना उतना वो खुशी नहीं थी। जो चीज़ फ्री में आती ना वो चीज़ में बहुत खुशी रहती मुझे। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता क्या, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलिए, अब यहाँ पर 3 डेट्स फ्री में आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी है वो अच्छा खुशी से 3 आ गए थे। देख रहे थे अच्छे से, दिख रहे थे अच्छे से। टेस्ट भी बाद में इमीडिएट हम लोग कर चुके थे। 3 ही थे ना, उसको रखने का भी फ़ायदा नहीं था। और खजूरा अच्छे से थे, 3 बहुत अच्छे थे सही में माशाल्लाह। टेस्ट भी अच्छा सा था। चलो, मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब करते ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।